को बेहतर करने के लिए एक गतिविधि करने जा रहे हैं। इसके पहले आपको इनके बारे में कुछ जानकारियां दी जा चुकी हैं। दी गई है ना? yes, sir। सुने ध्यान से। yes, sir। एक बार और इसको बता दिया जा रहा है। जैसे संख्या के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो संख्या प्राकृतिक संख्या, जो संख्या एक से शुरू हो, 1 2 3 4 कहाँ तक? कहाँ तक? एक से शुरू हो और अनंत तक, यानी गिनती की ये सभी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या। और जब इस परिवार में हम लोग जीरो को शामिल करते हैं, यानी एक के पहले हम लोग यहाँ लगा है जीरो, कहाँ तक जाएगा? 4 के बाद 5 6 7 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये यदि जीरो से शुरू हो रहा है और अनंत तक जाता है तो इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। क्लियर है? पूर्ण संख्या। और यहाँ लिखा है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इसको कौन सी संख्या? कौन सी? ये क्या है? ये तो सम संख्या के लिए क्या है? क्या अनिवार्यता? जो 2 से, और इसके नीचे एक संख्या है 3 5 7 9। अब विषम संख्या क्या है? जो 2 से विभाजित 9 2 से नहीं कट रहा है क्या? काट के देखिए, कोशिश करिए। नहीं डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होता भी है तो डेसिमल में जाता है। नहीं, 2 से पूर्णतः ये डिवाइड नहीं। अब नीचे उसके एक संख्या है 1 8 27 64। ये क्या है? पूर्णधन संख्या, यानी 1 को 3 बार आपस में 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। यानी कि इस संख्या को 3 बार आपस में गुणा करने पे जो आता है वही हमारा पूर्णधन संख्या है। तो यहाँ 1 8 27 64 ये क्या है? और वर्ग, यानी किसी संख्या का 2 बार आपस में गुणा करने पे जो आता है तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 गुणे 1 बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है कि पूर्ण धन संख्या है? और 9 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या की पूर्ण धन संख्या? मानो 9 पूर्ण वर्ग संख्या की पूर्ण धन संख्या? क्या चीज? पूर्ण इस तरह 3 3 के 9 3 के 27 होता है। धन का मतलब 3 बार आपस में पूरा करना। 9 क्या है? पूर्ण तो किसका वर्ग है? 3 का। राइट, चालू रहिए। भाज्य, बच्चों ध्यान से बाबू, लड़कियों तुम लोग भी ध्यान। भाज्य संख्या के लिए अनिवार्यता क्या है? भाज्य संख्या 2 से अधिक संख्याओं से जो विभाजित हो, कम से कम 2 से वही विभाजित हो, वही भाज्य संख्या है। जैसे एक भाज्य संख्या है कि नहीं है? क्योंकि एक केवल 1 से, तो एक भाज्य संख्या नहीं, क्योंकि भाज्य के लिए 2 से अधिक संख्याओं से घटना है। तो 2 क्या है? भाज्य है कि अभाज्य है? अभाज्य है। एकमात्र 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है अभाज्य भी है। एकमात्र 2 ऐसी संख्या है जो सम है और क्यों? क्योंकि 2 1 से कटता है और 2 से। और भाज्य के लिए अनिवार्यता क्या है? कम से कम 2 से अधिक संख्याओं से उसको विभाजित होना चाहिए। और 2 जो है केवल 2 संख्याओं से ही विभाजित हो रहा है, तो 2 भाज्य संख्या में आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं
क्यों नहीं आएगा? किससे किससे? बिल्कुल सही। 2 भाज्य संख्या में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 2 जो है केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो रहा है, एक 1 से और एक 2 से। और भाज्य के लिए अनिवार्यता क्या है कि 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित 9 है क्या भाज्य के भाज्य? ये बोल रही है 9 अभाज्य है। इसके बातों से कितने लोग सहमत हैं? कौन सहमत नहीं है? चलो संजना। 9 भाज्य। क्यों भाज्य है? क्योंकि वो 1, 3 और 9 बिल्कुल सही। 9 भाज्य है क्योंकि भाज्य की शर्तों को पूरा करता है। और भाज्य की शर्त क्या है कि 2 से अधिक सम और भाज्य में अंतर है। याद रखिए, सम की परिभाषा है कि वो 2 से विभाजित होगा, वो सम है। जितनी भी संख्या 2 से कट जाती है वो सम है। जबकि भाज्य के लिए क्या है? 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होना है। यहाँ 7 देखिए, 7 एक से विभाजित हो रहा है और एक 7 से, तो 7 भाज्य संख्या नहीं। लेकिन 9 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है, 1 से 9 से, तो 9 क्या हुआ? और एक चीज आराम से इसको ध्यान रखिए कि केवल 2 ऐसी संख्या है, केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। 2 को छोड़कर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम और अभाज्य है। ठीक है, बैठ जाइए। घिरे हुए क्षेत्र को घेरा निश्चित बिंदु और इसी बिंदु से एक समान दूरी पे अभी हम और भानु और हिमांशु ने बनाया है। अच्छा, ये तो बनाया ना, एक समान दूरी पे हम लोगों ने इसको बनाया, यानी इसी बिंदु से बनाया है। तो इस बिंदु से समान दूरी पर ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ये क्या है? क्या है? वृत्त है। और ये जो बिंदु है, इस वृत्त का क्या है? केंद्र है। केंद्र मतलब सेंटर है। ठीक है। और इस बिंदु से परिधि तक स्पर्श करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या, रेडियस जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। इस बिंदु से परिधि तक मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या या रेडियस। अब हमने इनसे पूछा था कि यहाँ पे जहाँ जहाँ त्रिज्या आपको दिखाई दे रही वहां जरा खड़े हो जाइए। एक ही त्रिज्या है कि 2 है कि 3 है कि एक भी नहीं है, आपको जरा दिखाइए। यदि त्रिज्या है आप इधर आइए। पहली त्रिज्या ये है, खड़ी, आप भी त्रिज्या में खड़ी हुई। इन लोगों का कहना है कि ये लोग केवल एक रेडियस को देख रहा है, यही हम आपको दूर कर रहा है। यहाँ पे केंद्र से आप देख रहे हैं, एक रेडियस यहाँ से परिधि तक यहाँ आता है, क्या नंदनी को खड़ा कर दिया गया। एक रेडियस आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ तक आकर मिल रहा है, एक रेडियस ये हुआ, और एक रेडियस फिर यहाँ से लेकर यहाँ आ रहा है। तो यहाँ 3 रेडियस तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से खड़े हैं, है ना? केंद्र से परिधि तक स्पर्श करने वाली रेखा क्या है? रेडियस। तो ये केंद्र है, तो जितनी रेखाएं इससे परिधि तक जाएंगी, वो जितनी भी हो, वो सब रेडियस। ठीक बात? ठीक ना? और केंद्र के बीचों बीच एक छोर से दूसरे छोर पर, केंद्र के बीचों बीच से जब एक छोर से दूसरे छोर तक रेखा स्पर्श करती है, तो ये क्या कहलाती है? डायमीटर, जिसे हम लोग व्यास कहते हैं। देखो, बीचों बीच है ना, देख रहे हैं ना? ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी डायमीटर है। और आप इस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों। आप क्या पा रहे हैं? डायमीटर और रेडियस में क्या अंतर? देखिए, डायमीटर और रेडियस में अंतर क्या है बताइए? डायमीटर और रेडियस में अंतर बताइए। ग्राफ को देखिए, कुछ अंतर दिख रहा है?
सक्षम बता रहा है, वेरी गुड, बताओ। वेरी गुड, सब सही बताया है। डायामीटर वहां से एक केंद्र के बीचों बीच से जा रहा है और दोनों अंत छोरों को छुआ है परिधि को। अब देखिए डायामीटर जो है यानी एक रेडियस यहाँ से बन रहा था, इनकी वहां से बन रहा है ना। मैं केंद्र हूँ और वो परिधि के बिंदु पर वो खड़ी है, तो एक रेडियस तो ये है और इनको यदि हम छोड़ दें तो एक रेडियस ये है, यानी कितने रेडियस है? नहीं, इसी रेखा में कितने रेडियस? दो। यानी रेडियस के गुना क्या है? डायमीटर। हम यहाँ हट जाते हैं तो यहाँ से वहां तक, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, यहाँ से वहां तक की दूरी है कि नहीं? तो रेडियस के दूना क्या होता है? डायमीटर होता है। देख रहे हैं ना, ये होगा रेडियस और वहां से वहां तक को बोलते हैं डायमीटर, व्यास। तो रेडियस से डायमीटर ये दूना है कि नहीं है? बाहर है कि नहीं? तो रेडियस के दूना होता है डायमीटर। और रेडियस आप केंद्र से कितनों भी खींच सकते हैं। क्लियर हुआ? अब एक चीज हम लोग देखें कि जीवा, जीवा यानी वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक आपको रेखा मिल रही है, ये जीवा। ये क्या है? जीवा। अब इसमें जितने खींचते जाओ सब क्या होगा? जीवा। जीवा। और सबसे बड़ी जीवा कहाँ होगी? वही हो। सबसे बड़ी जीवा कहाँ होगी? केंद्र पे। भगवान से ये सब जीवा, ठीक, लेकिन सबसे बड़ी जीवा कहाँ होगी? केंद्र में होगी ना? कि नहीं होगी? होगी। सबसे बड़ी जीवा जो है। अब एक आता है सेमी सर्कल। अर्धवृत्त क्या है? कौन बताएगा? अर्धवृत्त अर्धवृत्त ध्यान से देखिए, अर्धवृत्त माने आधा वृत्त। डायमीटर से जो विभाजित हुई है व्यास से, चाहे ऐसे विभाजित कर दो और चाहे ऐसे, तो आधा गोला इधर है और आधा गोला इधर है, तो आधा गोला को ही अर्धवृत्त बोलते हैं। इनमें कौन बड़ा कंफ्यूजन की चीज है? अर्धवृत्त आधा वृत्त, पूर्ण वृत्त पूरा वृत्त। तो ये जो डायमीटर का आधा क्षेत्र है, ये इधर का हो चाहे इधर का हो, ये क्या है? या इधर को हो या इधर को हो, ये अर्धवृत्त है ना। तो ये सारी चीजों को आप समझे। अब एक है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? तो वो रेखा जो वृत्त के बाहर से स्पर्श करती हुई यानी छूती हुई निकल जाए, वो कहीं से भी, यहाँ से भी छू के निकल सकती है, यहाँ से भी छू के निकल सकती है, यहाँ से छू के निकल सकती है और यहाँ से तो छू के निकली ही है। तो ये स्पर्श रेखा है क्या? स्पर्श माने तो आता है कि स्पर्श रेखा पे रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे स्पर्श रेखा का है तो जो छू के बाहर बाहर छुई हुई, तो कौन सी रेखा छुई है? तो यही स्पर्श रेखा है, यही ये वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। ठीक है, क्लियर हुआ? वृत्त खंड आता है। अब जीवा के अंदर का जो ये क्षेत्र है भाग, जीवा के अंदर का ये जो भाग देख रहे हैं ना, ये वृत्त का एक खंड क्या है? वृत्त का। यहाँ से भी यदि खींचते तो ये खंड का क्षेत्र जो है वृत्त का एक खंड होता है, इसको कहते हैं वृत्त। अब आता है एक और चर्चा होती है वृत्त में, त्रिज्या खंड। क्या चीज? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड। तो
त्रिज्या खंड हम उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? किसे? वृत्त के अंदर दो रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। वृत्त के अंदर दो रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। त्रिज्या खंड पे खड़ा हो जा, कहाँ है? वृत्त के अंदर दो रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्या, खड़े हो जाइए, कहाँ है त्रिज्या खंड? खड़ा हो जाइए। कौन है? हाँ, खड़ा हो जाओ। लगभग ठीक है, लेकिन हम और भी कहीं और है नंदिनी। वृत्त के अंदर दो रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को कहाँ से कहाँ तक आप मान नहीं है त्रिज्या खंड, बताइए। वेरी गुड, इन्होंने बताया है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी ये जो दो रेखा खंडों से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये क्या है? तो एक त्रिज्या खंड इधर भी है और एक त्रिज्या खंड देखा जाए तो ये भी है और ये भी है। वृत्त के अंदर दो रेखा खंडों से, यानी यदि हम सेंटर से इसको लेते हैं यहाँ से, तो एक ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, और यहाँ से यदि हम लोग फिर खींचे, फिर इधर खींचे, तो वृत्त के अंदर दो रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक है, क्लियर है? सब लोग क्लियर है ना? अब प्रश्न है, बताएंगे इस वृत्त की त्रिज्या, ये है त्रिज्या, ये है इस वृत्त की त्रिज्या जो है 4 मीटर की है। कितने मीटर की है? 4 मीटर। तो इसका व्यास कितना होगा? 10 मीटर। दो बच्चे हाथ उठाए, नंदनी आप 8 मीटर बताइए। अभी तक बताया गया त्रिज्या के 2 गुना क्या होती है? व्यास होता है। तो त्रिज्या जब 4 मीटर है तो व्यास कितना? जो नहीं बोल रहे थे आप बताइए। चलो भानु खड़े हो जाओ, तुम भी बताओ। इस वृत्त का व्यास 16 मीटर है। 8 मीटर की। इस वृत्त का व्यास 16 मीटर। इसकी त्रिज्या बता दो। इन्होंने बताया 32, बता दी 16 बताओ। 16 नंदनी अच्छा 8 सही है। जिन्होंने 8 बताया, बाकी लोग गलत बता रहे हैं। व्यास होगा तो व्यास के आधा त्रिज्या होगी। क्लियर है? यस सर। बताइएगा तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंटर। वहाँ से और यहाँ तक क्या है? व्यास। अच्छा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? रेडियस। और यहाँ से वहाँ तक क्या है? सब त्रिज्या। और यहाँ से वहाँ तक क्या है? त्रिज्या। और ये जो रेखा खंडों से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये क्या है? त्रिज्या खंड। ये रेखा खंडों से जो दो तरफ से घिरा है, ये क्या है? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड। और ये जो रेखा देख रहे हैं, ये क्या है? वृत्त खंड। जीवा। सबसे बड़ी जीवा कहाँ होती है? केंद्र पर। केंद्र के बीचों बीच। सबसे बड़ी जीवा केंद्र के बीचों बीच। स्पर्श रेखा कहाँ है? सब केंद्र कहाँ है? वृत्त के बाहर। ये है। क्लियर है?
त्रिज्या 5 मीटर की है तो इसका व्यास कितने का है? 10 मीटर। यस सर। और यदि इसका व्यास यहाँ से वहाँ तक व्यास यदि 30 मीटर का है तो त्रिज्या कितनी है? कितनी? 15। सही है, बहुत अच्छा। ये बाहर का जो क्षेत्र देख रही है ये क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है। क्या होता है? वृत्त की परिधि। और अंदर का जितना भाग देख रहे हैं इसका निकालते हैं हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल। यस क्या सर। निकालते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल। और बाहर ये जो क्या है ये क्या है? परिधि। ये हम इस पे चल रहे हैं क्या है? वृत्त की परिधि। परिधि है। परिधि देख रहे हैं ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, जोरदार ताली।